तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 45 तक की डायमेंशंस की थी, जिसमें लास्ट में जो स्टार्ट किया था शायद 40 से स्टार्ट हुआ था अपना, नहीं उससे भी थोड़ा पहले था, 38 से हमने यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशंस निकालनी स्टार्ट की थी। फोर्स कांस्टेंट आया पहले, तो उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि बच्चों एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस सेम होती हैं। अवोगाड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट और उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। अगर अवोगाड्रो नंबर है ये मोल इनवर्स होता है। गैस कांस्टेंट PV इक्वल्स टू nRT यहाँ से निकाला था। इन दोनों को जब डिवाइड कर देते हो R/N तो वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। तो तीनों एक साथ लिखोगे तो याद हो जाएगा। फिर वेन्स कांस्टेंट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर के बराबर था। 3 डायमेंशंस मैंने आपको निकालने के लिए दिया था, 3, 4 या शायद 5-6 बच्चों ने मेरे पास इसका जवाब भेज दिया था। फिर भी मैं सिखा देता हूँ इनमें क्या है। पहले बात कर लेते हैं सोलर कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं? सोलर कांस्टेंट की। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है उस पे तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे जैसे हम सिलेबस पढ़ेंगे तब। अभी क्या करना है हमें? अभी एट प्रेजेंट इनकी डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से डायमेंशंस कैसे निकालनी है। ये मेन बात जो आप लोगों को सीखनी है कि स्टीफन्स कांस्टेंट क्या है, कहाँ से आया सर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। पूरा एक सब चैप्टर पढ़ेंगे हम विस्कोसिटी पे। तो अभी डायमेंशंस तक सीमित रहना है सिर्फ। तो जो सोलर कांस्टेंट आपके पास होता है प्यारे बच्चों, ये होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी बाय टाइम बाय एरिया। तो इसमें अब एनर्जी की डायमेंशंस आपको पता है। क्या है एनर्जी की डायमेंशंस? m1 l2 t-2। टाइम की क्या होगा? t1। एरिया क्या होगा? l2। l2 से l2 तो कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ से सोलर कांस्टेंट s से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसकी डायमेंशंस क्या आई? m1 l0 t-2। ये है डायमेंशंस सोलर कांस्टेंट की। इसी की तरह जो स्टीफन कांस्टेंट है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। स्टीफन्स कांस्टेंट जो रहेगा, वो जो ये सोलर कांस्टेंट आया था ये तो है ही सारी चीज, बस टेम्परेचर की पावर 4 और ले आओ। एनर्जी बाय टाइम बाय एरिया और साथ में टेम्परेचर की पावर 4। तो सेम डायमेंशंस आनी यहाँ तक। तो ETA बस ये टेम्परेचर का केल्विन और आ जाएगा। तो m1 l0 t-3, सॉरी यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी हमने। t क्या आएगा? -3, क्योंकि डिवाइड में भी तो था ना t एक। तो t-3 और साथ में क्या रहेगा? केल्विन है तो K-4। तो ये प्यारे बच्चों डायमेंशंस आएंगी स्टीफन्स कांस्टेंट की। क्लियर है बात सबको? फिर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, विस्कस फोर्स बोलते हैं। जो फ्लूइड, किसी भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में से मूव करती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो होता है विस्कस फोर्स। 6 पाई इटा RV। ये जो इटा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसकी डायमेंशंस मैं यहाँ बता देता हूँ। इटा को लेके चलते तो क्या आता है प्यारे बच्चों? F डिवाइड में क्या आता है? 6 पाई इटा RV, सॉरी R और V। 6 और पाई तो बताया था डायमेंशन लेस होते। देखो याद करो, कुछ पेज पहले जाओगे तो ये रहा पाई और जितने भी नंबर हैं क्या होते हैं? वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो जरूर बच्चों इन डायमेंशंस को किया करो। तो ये तो हटाओ। फोर्स, ये R रेडियस है, V वेलोसिटी है। पुट करके देख लेना। m1 l-1 t-1 प्यारे बच्चों इसकी डायमेंशंस आएंगी। m1 l-1 t-1। आज का एक छोटा सा काम देता हूँ, आप लोगों को मुझवानी याद करने हैं किस किस की डायमेंशंस। एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशंस बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए आप लोगों को।
दूसरा आप लोगों को इम्पल्स की डायमेंशंस। तीसरा आप लोग याद करोगे जो डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सारी की सारी मैं पीछे ड्राइव करवा के आ चुका हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशंस याद करोगे। और प्यारे बच्चों, एक डायमेंशन आप याद कर लेना प्लैंक्स कांस्टेंट की। ये 4 डायमेंशंस मुझबानी याद होने चाहिए। ये ईटा मिलेगा, इम्पल्स को आई, इसको आप जी से रिप्रेजेंट करोगे, इसको एच से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये ज़रूर 4 डायमेंशंस मुझबानी याद करनी है, लिखनी है, अपने रूम में चिप लेना है। साथ में क्या जो बेसिक्स हैं, जो तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये तो इनको पता ही है जितने भी, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर आएंगे ना जिनमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ ये काम आएंगी यूँ की यूँ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक वर्क और एक लीनियर मोमेंटम। एटलीस्ट बच्चों ये तो मतलब यूँ है कि 1 2 3 4 5 काउंटिंग याद करना। तो 1 2 3 4 तो आज के लिए स्पेशल दी है। 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल है, ये तो याद करनी होनी ही चाहिए। मतलब ये तो कुछ है ही नहीं कि भाई इनको भूल जाओ। क्या था वेलोसिटी के लिए m0 l1 t-1, एक्सेलरेशन के लिए m0 l1 t-2, फोर्स के लिए m1 l1 t-2, वर्क के लिए m1 l2 t-2, एनर्जी का भी सेम आएगा। और लीनियर मोमेंटम के लिए m1 l1 t-1, जो लीनियर मोमेंटम का है वही इम्पल्स का मिलेगा। तो ये प्यारे बच्चों जरूर करना है। इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मिल जाता है। मतलब m1 l2 t-1 आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। तो ये जरूर 10 9 होगी है, तो 9 की 9 कल आप लोगों से पूछी जा सकती है। देखो बच्चों, उससे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज की डायमेंशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एज इट इज +1 में उनका यूज नहीं है, +2 में आएंगी, बट जब आप कंपटीशन के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे वहां मिल जाती है। वो कुछ ध्यान रखनी है, कुछ समझाई जाएंगी, 6 आती है। तो उसमें फर्स्ट है प्यारे बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट है I से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। तो डायमेंशंस इसकी A1 यूज करते हैं। A यहाँ किसके लिए आया है? एम्पियर के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल जो 7 क्वांटिटी थी उनमें से। और क्या बताया था, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मतलब जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस दूसरी क्वांटिटीज की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, क्यों से दर्शाते हैं? करंट इनटू टाइम के बराबर होता है। करंट है तो A1, टाइम है तो प्यारे बच्चों T1। तो ये डायमेंशंस हैं किसके लिए? चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तीसरा आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो याद होगा ये सारे 10th में पढ़े थे, V से दर्शाते थे। वर्क बाय चार्ज होता है। वर्क है तो m1 l2 t-2, चार्ज है तो a1 t1। और प्यारे बच्चे इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? m1 l2 t-3 a-1। ये क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस आएंगी। इसी के तरह फिर आगे जब आप बढ़ते हो तो आपके पास आता है कैपेसिटेंस। एक वर्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, क्या होता है, सारा बाद में सीखोगे, अभी सिर्फ डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। सी से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट, और ये होता है Q बाई V, चार्ज बाय पोटेंशियल। चार्ज क्या था आपके पास? A1 T1। पोटेंशियल अभी अभी निकाल के आए थे, पोटेंशियल किसके बराबर था?
m1 l2 t-3 a-1। इसको प्यारे बच्चों सोल्व करोगे तो m-1 l कितना हो जाएगा -2, t कितना हो जाएगा 4, a कितना हो जाएगा 2। समझे क्यों? ये नीचे से ऊपर गया तो -1 हो गया, l2 नीचे प्लस का था ऊपर जाएगा तो माइनस लिख दिया, t-3 नीचे माइनस का ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, बट एक t पहले से भी था तो टोटल t हो गए 4। a माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो +1, एक प्लस का पहले से था एक नीचे वाला के हो गया, तो ये आ जाएंगे m-1 l-2 t4 a2। पांचवा जो आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। R से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और सबको पता होगा R किसके बराबर होता था, V/I। आपको V की डायमेंशंस पता है, क्या है V की डायमेंशंस, m1 l2 t-3 a-1। करंट की क्या होगा A1, तो इसको लिखोगे तो क्या आया m1 l2 t-3 a-2। ए नीचे प्लस का 1 है ना, ऊपर जाके माइनस का 1, एक माइनस का 1 पहले से था, तो ये डायमेंशंस आएंगी किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। प्यारे बच्चों किसके लिए हैं ये, रेजिस्टेंस के लिए। कर सकते हो कि नहीं, पक्की बात है। अब इन्हीं से संबंधित एक दो टर्म आती है, बट अभी ज़्यादा याद मत रखियो, नोट डाल के बता देता हूँ। एक होता है टाइम, टाइम के ही जैसी टाइम की डायमेंशंस क्या आएंगी, t1, मतलब m0 l0 t1। ऐसे ही आपके पास टाइम की डायमेंशंस होती हैं r इंटू सी, r इंटू सी, r रेजिस्टेंस c कैपेसिटेंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब डायमेंशंस देखोगे तो वो टाइम के ही बराबर आता है, R और C की मल्टीप्लिकेशन। ये रहा आपके पास C और ये रहा R, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बेस जुड़ेंगे, मतलब बेस की पावर ऐड हो जाएंगी सेम बेस की। m1 और एक -1 0 हो गया, l1 2 एक -2 0 हो गया, एक 4 एक -3 एक t रह गया, a की पावर 2 और -2 ये भी 0 हो गया। तो ध्यान रहे टाइम के ही जैसी डायमेंशन है R इंटू सी। ऐसे ही आपके पास इसमें क्वांटिटी आती है L और R। L इंडक्टेंस होता है, जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, ऐसे ही आपके इस इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म आती है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस उसका नाम होता है। अभी ध्यान रखना सिर्फ L/R, R इंटू सी, और एक टर्म आती है √LC। इन तीनों का फार्मूला टाइम के बराबर होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे होता है ये अभी नहीं सीखना है। क्यों नहीं सीखना है, क्योंकि ये +2 के रिजल्ट्स हैं आपके। अभी क्यों करने लग रहे हैं, जब कंपटीशन के क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स को जब आप सोल्व करोगे तब ये फॉर्मूले आ जाते हैं, तो उसके लिए प्यारे बच्चों बता दिया गया था। ध्यान रखोगे इस बात को। क्लियर है सबको। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लोगे, डायमेंशंस बस यही करनी है जितनी भी अब तक करवा दी है हमने। शायद अपनी टोटल डायमेंशंस की मैं बात करता तो 48 तो ये होगी थी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 48 और 54 के आसपास हो गई हैं प्यारे बच्चों। फिर एक की कई क्वांटिटी एक जैसी थी, तो टोटल 60 डायमेंशंस हैं। तो 60 डायमेंशंस आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। कैलकुलेट भी कुछ तो याद होने के लिए वो 10 बताई थी, बाकी फॉर्मूले से आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। एक छोटी सी बात और सुन लोगे, और वो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की कुछ टाइप्स हैं प्यारे बच्चों, 4 टाइप हैं टोटल। सुनो क्या क्या है।
एक तो होता है अपने पास डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती हो, कॉन्स्टेंट्स मतलब जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, वो सारे कांस्टेंट थे। और बाकी जो टर्म पढ़ने लग रहे थे हम, डेंसिटी, मास, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, वो क्या थे? वेरिएबल्स। तो अपने पास कांस्टेंट्स और वेरिएबल की टोटल 2 टाइप के वेरिएबल, ऐसे ही 2 टाइप के कांस्टेंट, तो टोटल 4 बातें हैं। एक होता है आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्या होता है प्यारे बच्चों? डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशंस हैं और उनकी वैल्यू वेरी करती है। द क्वांटिटीज that have dimensions and do not have a constant value। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल की बात करें कि भाई डायमेंशनल वेरिएबल क्या हो सकते हैं, वो जितने बताए थे वही तो है। स्पीड है, स्पीड की डायमेंशंस भी होती हैं, और यूनिवर्सली कोई चीज़ स्पीड कांस्टेंट थोड़े ना है, कोई चीज़ कम स्पीड से चल रही है, कोई ज़्यादा स्पीड से चल रही है। आपके पास वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये क्या है? डायमेंशंस भी हैं और इनकी वैल्यूज वेरी भी करती हैं, तो इनको बोल देते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। दूसरा आपके पास आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। इसका मतलब उनकी वैल्यू तो वेरी करती है बट उनके पास डायमेंशंस नहीं है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपके पास एंगल। क्या है आपके पास? एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत लिखवाए थे आप लोगों को। एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है आपके पास? एक रिलेटिव डेंसिटी है। इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है बट डायमेंशन लेस है। m0, l0, t0, 3 एग्जाम्पल इसके बता दिए हैं। थर्ड, फिर ऐसे ही कांस्टेंट के टाइप आ जाएंगे। क्या होगा? डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स का मतलब द क्वांटिटीज दैट हैव डायमेंशंस एंड हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट है, ये क्या है आपके पास? ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब फोर्थ क्या हो जाएगा फिर? डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, मतलब उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट और उनकी डायमेंशंस क्या है? m0, l0, t0, उनको क्या बोल देंगे? डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। इसमें जैसे पाई आ गया, पाई क्या है? कांस्टेंट है और साथ में क्या है? डायमेंशन लेस है। जितने भी नंबर हैं, 5 लिख दिया मैंने, 5 क्या है? कांस्टेंट है। डायमेंशंस हैं इसकी? नहीं है, तो डायमेंशन लेस है। तो 4 टाइप थे डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब डायमेंशंस हैं और वैल्यू फिक्स नहीं है। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, मतलब वैसे तो वैल्यू वेरी करती है उनकी बट डायमेंशन लेस है वो। डायमेंशन लेस मतलब m0, l0, t0। डायमेंशनल कांस्टेंट्स का मतलब कि उनकी वैल्यू तो फिक्स है। g की ये r गैस कांस्टेंट है, s क्या है? सोलर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी है वो सिलेबस में पढ़ लोगे, अभी उस बात पे नहीं जाना है। डायमेंशनल मतलब इनकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। कर लोगे प्यारे बच्चों? तो ये एक छोटा सा लेक्चर और था आपका। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस।